हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बच्चों की इस यूट्यूब चैनल पे हम 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्लासेस जो है वो रेगुलर कर रहे हैं। तो हम जो है प्रश्नावली 7.2 कर रहे थे। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र आपको दे दिया और बिंदु बी के निर्देशांक दे दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या दिया हुआ है वैसे वैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद जो पूछा है उसके बारे में हम देखते हैं, सोचते हैं कि भाई हमने इस प्रश्नावली में क्या पढ़ा है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन जब अगर हम करें, सोल्यूशन देखिए उसने बोला है कि ए बी वृत्त का व्यास है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, ये एक वृत्त है, ठीक है। उसने बोला बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए भी वृत्त का व्यास है। अब आपको पता है कि जो हमारा वृत्त का केंद्र होता है, इस केंद्र से और ये दोनों साइड की जो परिधि वो ये टच कर रहा है, ये है हमारा क्या, व्यास। व्यास ए और बी, आपको पता है कि व्यास कौन सा होता है, हमेशा केंद्र से निकलता है। ये व्यास है आपका ए बी, और इस ए बी के अंदर आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करने, हमें नहीं पता क्या है इसलिए आप मान लो इसके निर्देशांक है एक्स वाई, ठीक है। और बिंदु बी के निर्देशांक आपको दे रखी हैं 1 और 4, और ये बोला इसका केंद्र का आपको बता दिया। इसका जो केंद्र है ना, इसके निर्देशांक है 2 और माइनस का 3। अब आप बच्चों देखिए हमें क्या निकालना है, बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। अब ये बताइए क्या हम इस प्रश्नावली में वृत्त पढ़ रहे हैं या कुछ और। हम इस प्रश्नावली में ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कार्तीय निर्देशांक के जो हमें निर्देशांक दिए होते हैं एक्स वाई वाली जो वैल्यू, जो हमें कोई पॉइंट्स दिया होता है, तो हम कैसे विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पर अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, या अनुपात दिया है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा क्या है अब तक, हमने तो विभाजन सूत्र पढ़ा है। इसके साथ 7.1 में हमने पढ़ा है दूरी सूत्र भी, कैसे जो है दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी निकाली जाती है। तो देखिए बच्चों, उन्हीं का यूज करके हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास दो बिंदु हैं, बिल्कुल है। इन दोनों बिंदुओं को एक जो तीसरा बिंदु है इसको विभाजित कर रहा है। क्या आपको अनुपात दिया है, क्या नहीं दिया। लेकिन अगर आपको वृत्त के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप अच्छे से एक चीज बता सकते हैं बेटा कि जो हमारा वृत्त होता है, जो हमारा सर्कल होता है, इसमें जो ये केंद्र बिंदु होता है ना, इसका जो बिल्कुल सेंटर पे होता है, इस केंद्र से आप चाहे कितनी मर्जी त्रिज्याएं खींचिए हमेशा समान होती हैं, तभी तो ये वृत्त वृत्ताकार आकृति बनती है। ये आपको पता है, चाहे वृत्त से आप इधर भी यहाँ त्रिज्या खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, किसी भी तरफ आप जब इसकी त्रिज्या खींचते हो तो वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि ये जो बिंदु बी है ना, सॉरी बिंदु जो ओ है ना, इसके इधर साइड और इधर साइड जो है वैल्यू क्या है, बराबर है, समान है। तो मुझे बताओ क्या बिंदु ओ बिल्कुल इसके मध्य में हुआ स्थित, और आपको पता है कि समान अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। और जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगी, हिंट मिल जाए कि कोई चीज समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसका मतलब अनुपात का मान कितना होगा, 1:1 होगा। और जैसे ही आपको अनुपात मिल गया तो आप पता चल गया आपको कि हम विभाजन सूत्र लगा सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज था, तो वहां एक हिंट थी कि भाई समांतर चतुर्भुज है तो भाई विकर्ण एक दूसरे को हम द्विभाजित करते हैं, तब हमने पता लगाया था अनुपात 1:1 होगा। यहाँ हमारे पास वृत्त है और इस सर्कल के अंदर जो केंद्र बिंदु होता है ना ओ, ये हमेशा जो होता है इसके किसी भी आप व्यास को मिलाइए उसका बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। यानी कि ये दोनों साइड की जो दूरी है ना इसकी, ये क्या आएंगी, बिल्कुल बराबर आएंगी, इनकी समान अनुपात में है। तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को, या व्यास भी लिख सकते हो आप, व्यास ए बी को समान अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, समान अनुपात में विभाजित करता है। अब आप बताइए बच्चों, जब समान अनुपात में विभाजित करेगा इसका मतलब अनुपात जो है आपका m1 अनुपात m2 जो है वो हमेशा क्या होगा, आपका 1:1 होगा। ये बात हमें पता है, इसका मतलब ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि 1:1 में विभाजित कर रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, विभाजन सूत्र लगा सकते हो। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। बिंदु ए दिया था आपके पास वैल्यू एक्स वाई, ऐसे ही जो आपके पास पॉइंट बी है उसकी वैल्यू है आपके पास 1 4, और बीच वाला जो पॉइंट है ओ, ये वैल्यू है आपके पास में 2 और माइनस का 3, और ये आपको पता है कि ये इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है। जो जो चीजें हमें दी हुई थी, जो हमने समझ के निकाली, वो हमने लिख दी। अब आपको पता है बच्चों कि जब हमारा ये विभाजन सूत्र होता है ना,
ये हमेशा किस लिए होता है कि जो तीसरा बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है ना, उसके निर्देशांक निकालने के लिए होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निर्देशांक तो पहले से ही पता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब आप बताइए, जब यहाँ से हम इसके एक्स वाले, आपको पता ना ये वाला एक्स और वाई, इस हिसाब से जब हम इसके निर्देशांक निकालते हैं तो आपको बताइए यही वाली जो वैल्यू है, यानी कि इसके एक्स की वैल्यू है या x1 y1 मान लो आप इसको। आपको पता है कि ये जो बिंदु O है, इसके जो निर्देशांक है x1 y1 मान लो, या कुछ भी मान सकते हो आप इसको, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, कौन से वाला, विभाजन सूत्र वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। बिल्कुल ऐसे ही जब y के निर्देशांक निकालते हैं तो m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको पता है, या तो पहले ही आपको निर्देशांक दे दिया तो आप लिख सकते हो ना, 2 किसके बराबर आएगा, x निर्देशांक के। कैसे, 1 का गुना इसके साथ m1 x2 प्लस में m2 x1, 1 का गुना x से करोगे x से आएगा, बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए तिरछा गुना हो सकता है, 2 का 2 से गुना किया तो 4 आया, बराबर में 1 को 1 से करोगे 1 ही आएगा, प्लस में x। आपको तो x का मान निकालना है, x का मान अगर आप निकालोगे तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर x। तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए, आपने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली, x का मान 3 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इसके y निर्देशांक को लेके चलते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, अगला पॉइंट। अब यहाँ देखिए, इसका y निर्देशांक हमें पहले दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। लेकिन हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, विभाजन सूत्र वाला, कि m1 y2, बताओ 1 का गुना y2 से करोगे कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 एकम 4, प्लस में m2 y1, 1 का गुना y से करोगे तो y आएगा, बटा में m1 प्लस m2, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कुछ नहीं है, इसके बटे में, इसके बटे में 1 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो माइनस के 3 को 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6, बराबर में 1 को गुना इसके साथ करोगे तो वापस वही सेम संख्या आएगी। हमें तो y का मान निकालना है, इसका मतलब प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो 6 और 4 कितने होते हैं, माइनस का 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस के 10 आ गई। तो हमें ये तो निकालना था, जो बिंदु A है उसके अंदर जो x y है, यानी कि बिंदु A के निर्देशांक हमें पता करने थे, जो हमने x और y माने थे, तो हमारे पास आ गए। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः बिंदु A के जो निर्देशांक है वो क्या आ गया आपके पास, x के मान 3 और y का मान कितना है, माइनस का 10, जो क्या आपका आंसर है इस क्वेश्चन। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको वृत्त वाली हिंट दी हुई थी, वृत्त का ये व्यास दिया हुआ था, ये निर्देशांक आपको दिए थे, ए वाला निर्देशांक फाइंड करना था। यहाँ पे हिंट ये वाली थी कि वृत्त का व्यास है, और आपको पता है कि जो केंद्र है ना, वो इसको बिल्कुल समान अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात सेम हो गया तो हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ विभाजन सूत्र का यूज किया, और क्योंकि निर्देशांक तो पहले से दिए हुए थे, इसको बराबर रखा एक्स वाले निर्देशांक के बराबर, इस वाले को इस वाले निर्देशांक के बराबर रखा। विभाजन सूत्र की हेल्प से हम इसको सोल्व किया तो हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, और इसके निर्देशांक हमारे पास आ गए। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।